अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चंद मिनट के लिए आपके पेश खिदमत हुआ हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस चंद मिनट की गुफ्तगू आप समाअत फरमा लीजिए, ताकि जो मैं बताना चाहता हूँ आपके गोशेगुजार हो जाए। देखें, कुछ मेरे भाई जो हैं वो मुझसे बदगुमानी में हैं, मुझसे बदज़न हैं, इस बात से कि वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ औलियाए कराम से बुग़्ज़ रखता हूँ, नफ़रत करता हूँ, उनसे अदावत रखता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की कसम मैं खा के कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ये सोच गलत है। मैं बुज़ुर्गाने दीन औलियाए कराम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और उनकी जो शान है, उनकी जो इज़्ज़त है वो मेरे दिल में है, और उनके जो कदम हैं वो मेरे सराखों पर हैं। मैं बस अगर किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ तो वो हमारे यहाँ जो झूठी रिवायात, झूठे वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, जो ऐसी ऐसी रिवायात, ऐसे ऐसे वाक़यात बयान किए जा रहे हैं कि जो आज हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग उलमाए कराम, जो बुज़ुर्ग मुफ्तियाने कराम हैं, उनसे जब उन वाक़यात के बारे में पूछा जाता है तो वो उनकी भी अक्लें दंग रह जाती हैं। वो कहते हैं कि हम ये पहली बार सुन रहे हैं, ना हमने इससे पहले कहीं किताबों में पढ़ा, ना इसको सुना। ऐसी ऐसी भी बातें भी बयान किया जा रहा है, जो नहीं बयान करना चाहिए वो भी बयान किया जा रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की थी कि लोगों के सामने एक सही दीन लोगों के सामने पेश किया जाए, और उन जो वाक़यात और उन बातों को वो लोगों के सामने बताई जाए जो हमारे यहाँ झूठे हैं, उनकी इस्लाह किया जाए। तो मैं वही करता हूँ। जो हमारे यहाँ के बरेलवी अकाबरीन मुफ्तियाने कराम हैं, मैं उनके फतावे के साथ आपके पेश खिदमत करता हूँ कि देखें, जो वाक़या बयान किया जा रहा है, जो मौसूफ़ ने वाक़या बयान किया है वो गलत है। हमारे बरेलवी अकाबरीन मुफ्तियाने कराम ने इस पर कलाम किया है, इन्होंने ये कलाम किया है, इन्होंने ये कलाम किया है, इन्होंने मौजू का, इन्होंने वज़ा का हुक्म लगाया, इन्होंने मनगढ़ंत का, इन्होंने कहा इसे बयान नहीं करना चाहिए। मैं आपके सामने पेश करता आया हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि मैं फतावा किनकी दिखाया हूँ। क्या वो जो जिनकी मैं फतावा दिखा रहा हूँ, जो अकाबरीन का मैं फतावा दिखा रहा हूँ, बरेलवी अकाबरीन, वो गलत हैं, फिर ये सैयद अमीनुल कादरी साहब या और दीगर हजरात हैं ये सही हैं, या ये गलत हैं वो सही हैं, इसका भी वो फैसला नहीं कर पाते। वो बीच में आके मुझे गालियाँ देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? वो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि वो गालियाँ तो उन अकाबरीन को नहीं दे सकते, क्योंकि खुद अपने आप को बरेलवी कहते हैं, और सैयद अमीनुल कादरी साहब को झूठा भी नहीं कह सकते। तो वो सीधा गालियाँ दे दो मुझे, और अपने यानी जो अपनी जो बनाई मेंटेलिटी है उसको बरकरार रखें। उनका यही यानी रवैया है। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस बात की कि लोगों के सामने तहकीक करके, लोगों के सामने उन वाक़यात की तहकीक लोगों को सामने पहुँचाई जाए, ताकि लोग इन वाक़यात, झूठे बातों से बचें, और औलियाए कराम की जो एक सही वाक़यात हैं लोगों तक पहुँचें, झूठों से, वो झूठे वाक़यात से बचें। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि औलियाए कराम की जो करामात हैं, मैं उनका मुनकिर नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने औलियाए कराम की बड़ी शान अता फरमाई है, उनके बड़े बड़े करामात मौजूद हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप क्या जाने, आप तो चंद दीगर किताबें पढ़ के आप औलियाए कराम की शान बयान कर रहे हैं और औलियाए कराम की वाक़यात बयान कर रहे हैं। मैं इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आइए मैं कुरान से बताता हूँ। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने औलिया की शान बयान की है। और जो लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं पता था, इल्मे गैब नहीं जानते थे, इल्मे गैब भी मैं आप कुरान से साबित करता हूँ। मेरा वादा है, आप इसका जवाब लाएं मुझे, मैं आपका यानी शुक्रगुजार रहूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए मुझसे बहस करिए। मैं एक वाक़ये से आपको इल्मे गैब भी साबित करूँगा, और औलिया की करामत भी बयान करूँगा, उनकी शान भी बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह नमल में, सूरह नंबर 40 में अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया है आपको पता है? अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि वो जो जिनको हमारे यहाँ के बुजुर्गान दीन ने बताया कि उनका नाम आसिफ बिन बरखिया है, समझ रहे हैं। तो जो आसिफ बिन बरखिया थे, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत दी मलका बिल्किस को, तो जब वो तशरीफ़ ला रही थी, आ रही थी, तो रास्ते में थी, बस करीब ही था कि वो शहर में पहुँचे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शहर में पहुँचे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला कि वो आ रही हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जो लोग थे आपके, उनसे आपने कहा कि कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त लाए, जो उसके शहर में उसके जो राजगद्दी थी, जो उसका तख्त था जिस पे वो बैठती थी, उसका तख्त यहाँ पर लाए, ताकि वो आए तो यहाँ पर देखे कि मेरा तख्त यहाँ मौजूद है
तो जो अल्लाह तबारक व ताला की अता, अल्लाह तबारक व ताला की शान उसके दिल में बैठे कि हाँ अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी भी पावर अपने बंदों को दी हुई है और वही हक है और अल्लाह तबारक व ताला ही इबादत के लायक है। तो हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा था आपको पता है? हज़रत आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं लाऊंगा, मैं वो तख्त लाऊंगा पलक झपकने से पहले, आप पलक झपकाएं उससे पहले मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा भी पलक झपकाने से पहले कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वो तख्त मौजूद था। अब मैं आप मुझे बताइए ये पावर कौन सी पावर है जो, और बताते हैं उलमा बताते हैं हज़रत आसिफ बिन बरखिया उस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के एक वली थे। उनकी पावर, उनकी ताकत देखिए क्या है। उनकी ताकत ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की ये ताकत कि पलक झपकने से पहले हज़ारों मील दूर का जो सफ़र है उसको तय कर लिया। और आपको पता है मुल्क सबा जो है, ये जो मलका बिल्किस है, ये उनका मुल्क है। मुल्क सबा कभी नहीं गए थे, आप वहाँ पलक झपकने से पहले गए, किस पावर से गए? और फिर आपने कभी उनका महल नहीं देखा था, मलका बिल्किस का महल नहीं देखा था, आप उसके महल में पलक झपकने से पहले पहुँच गए। और आप कभी नहीं जानते थे कि कौन से महल में ये तख्त रखा हुआ है, कहाँ पर दरबार लगता है। आप वहाँ भी पहुँच गए, उस दरबार के अंदर भी पहुँच गए, उस कमरे में भी पहुँच गए जहाँ पे वो तख्त रखा था, दरबार जहाँ लगती थी, आप वहाँ भी पहुँच गए। और वहाँ से उठा के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। कितने वक्त में? पलक झपकने से पहले। आप बताइए, इसमें इल्मे गैब भी है कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कैसे पता हुआ कि मुल्क सबा कहाँ है। फिर आपको कैसे पता चला कि मलका बिल्किस का महल कहाँ पर है। फिर आपको कैसे पता चला कि महल में दरबार कहाँ लगता है। फिर आपको कैसे पता चला कि दरबार में कहाँ पर वो तख्त रखा हुआ है। ये गैब की खबरें थी, ये अल्लाह तबारक व ताला की अता थी कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिल पर मुनकशिफ की। समझ रहे हैं? ये पावर है औलिया कराम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की। ये औलिया की शान है, ये औलिया कराम की यानी अल्लाह तबारक व ताला ने करामत बख्शी है। समझ रहे हैं? ये कैसे सोचें, या आप सोचेंगे तो आप कुरान में है, इसका इनकार भी नहीं कर सकता कोई। हज़रत आसिफ बिन बरखिया कौन सी वो पावर थी, कौन सी ताकत थी? अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई पावर थी। इसीलिए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। वो कौन सी पावर थी? तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती के एक वली की ये ताकत थी, तो जो सैयदुल मुरसलीन नबियों के सरदार हैं हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके उम्मत के वलियों की क्या ताकत होगी, क्या पावर होगी। समझ रहे हैं? ये एक अपने में एक गुफ्तगू करने का एक यानी डिटेल में गुफ्तगू करने की बात है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया। मेरे भाई, मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला की इज़्ज़त की कसम, हम औलिया से बुग़्ज़ नहीं रखते। मैं औलिया से बुग़्ज़ नहीं रखता, उनसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। औलिया कराम की जो कदम है मेरे सर आँखों पर, लेकिन अगर झूठ बोलोगे, औलिया की तरफ झूठी बात मंसूब करोगे, फिर हम खामोश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने नस्लों को, अपने आने वाली जनरेशन को ये एक सही और सच्चा और सही रास्ता हम उनको देना चाहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप बदगुमानी छोड़ें और सही दीन की तरफ आएँ, सही वाक़यात की तरफ आएँ, सही करामत की तरफ आएँ। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक साहिबे करामात थे, कसीरुल करामात थे। हाँ, इसका इनकार नहीं है। हज़रत अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी फरमाया है कि आप साहिबे करामात थे और कसीरुल करामात थे। हमारे कई यानी इमामों ने कहा कि आप कसीरुल करामात हैं, आपकी बेशुमार करामतें ज़ाहिर हुई हैं आपसे, उसका इनकार नहीं है। लेकिन अगर झूठ आप उनकी तरफ मंसूब करेंगे तो, और ये भी साथ ही साथ कई इमामों ने कहा है कि आप जितना यानी कसीरुल करामात थे, उतना ही कसीर तादाद में आपकी तरफ झूठ भी मंसूब किए गए हैं। इसको भी आप याद रखें। तो आज ज़रूरत है कि सही दीन लोगों तक पहुँचाई जाए और सही रास्ता लोगों को दिया जाए। और अगर मैं कोई बात करूं तो आप उसकी तस्दीक करवाया करें, उलमाए कराम से ले जाया करें, मेरी वीडियोस उलमा को दिखाया करें और कहा करें कि देखिए जो हज़रत ये दलील दे रहे हैं, क्या ये दलील दुरुस्त है? तो आपको वो बताएंगे ना कि हाँ ये जो दलील दे रहे हैं सही है। समझ रहे हैं मेरे भाई?
हम जो जिनकी इस्लाह करते हैं अगर वो तौबा नहीं कर रहे हैं अपनी बात से तो बरोज़े क़यामत में उनकी गिरफ्त है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ से अदा हो रहा हूँ, समझ रहे हैं, मैं अपने काम से अदा हो रहा हूँ। और आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि आप हमारी मदद करें, आप हमारी इमदाद करें, ताकि हम एक ऑर्गेनाइज में काम कर सकें, एक टीम बना सकें, ताकि दीन में जो ऐसे झूठे वाक़यात, झूठी बातें मंसूब किए जा रहे हैं उनकी हम तहकीक करके लोगों के सामने पेश कर सकें। समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम औलिया से बुग़्ज़ रखते हैं, औलिया से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। और आप ये ना सोचें कि सिर्फ़ आप ही औलिया से मोहब्बत रखते हैं, ऐसा नहीं है। बहरहाल मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।